आप बड़ा ढोल की थाप पे डांस कर रहे थे। 2000 रुपया वो भी हुकूमत खुद देखे अपने अपने से। ओ भाई तेरे बाप के पैसे हैं। वाह 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 वाह। तहरीके इंसाफ के प्रोटेस्ट में मौजूद हैं और आज के प्रोटेस्ट में हमने तरह तरह के रंग देखे। ये भाई साहब मेरे साथ मौजूद हैं। वैसे तो खान साहब कहते हैं मेरे कारकुनान जो हैं जो वोटर सपोर्टर हैं वो नज़रियाती हैं, लेकिन इनको मैं कहूँगा कि ये जज्बाती सपोर्टर हैं, क्योंकि मैंने इनको बहुत जज्बाती होते देखा है। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम परवेज़ है और उर्फ़ आम दोस्त प्यार से डेज़ी कहते हैं। डेज़ी। डेज़ी। अच्छा जी जी। तो भाई साहब आप करते क्या हैं? मैं रिटायर्ड ऑफिसर हूँ। रिटायर्ड ऑफिसर हैं? जी जी जी। मैंने देखा आप बड़ा ढोल की थाप पे डांस कर रहे थे। तो ये आप हल्ले गुल्ले के लिए आए हैं? हल्ला गुल्ला नहीं, ये बेसिकली जोश और जज्बा है। ये वो हल्ला गुल्ला नहीं कि यहाँ कोई शादी हो रही है, यहाँ कोई और फंक्शन हो रहा है। ये हम खान साहब की सपोर्ट में आए हैं और जब आप जोश और जज्बे में होते हैं तो फिर ढोल की थाप एक ऐसे ही रिदम होता है कि बंदा जज्बाती होकर फिर खुद ब खुद उसके कदम जो है ना वो क्या कहते हैं कि थिरकना शुरू कर देते हैं। अच्छा। तो वही मेरे साथ हुआ है। तो फिर खान साहब तो खान साहब है ना, वो तो आपको पता है हमारे दिल के, वो कहते हैं जानी है, दिल के राजा है और आई लव खान साहब। और भी सियासतदान हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, आसिफ अली जरदारी साहब हैं, जिन्हें सियासत का किंग कहा जाता है। आप ना लाहौल वाला पढ़े, इनके आप नाम पढ़ लें। और इनको मैं किसी को दुश्मन को भी नहीं कहना चाहिए, लेकिन इनके साथ अगर इन्ना लिल्लाह भी पढ़ लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। क्यों? वो इसलिए कि आपके सामने है महंगाई इन्होंने डबल कर दी। ये चले थे महंगाई मुकाओ मार्च के लिए, इन्होंने अपने कंटेनर पे लिखाया महंगाई मुकाओ मार्च। ऊपर से वो हमारी शहजादी जो है मरियम नानी हैं, वो जनाब खड़ी हुई हैं, इशारे कर रही हैं हम महंगाई ख़त्म करेंगे। ओ भाई महंगाई ख़त्म करने आए थे तुम, तो बंदे महंगाई मुकाओगे, इन्होंने आवाम को मुकाना शुरू कर दिया। आप देखें रिक्शे वाले ने रिक्शों को आगे लगानी शुरू कर दी। रिक्शे वाला बेचारा उसने अपने आप को आग लगा ली। आई डोंट नो लेटेस्ट रिपोर्ट किया कि वो ज़िंदा भी है कि नहीं। तो अभी देखें 14,000 को ख़त्म किया तो 2,000 रुपये वो भी अपना, वो डड्डू के मुँह वाली जो है वो ऐसे ही फजूल में आके टीवी पे 2,000 रुपया वो भी हुकूमत खुद देखे अपने अपने से। ओ भाई तेरे बाप के पैसे हैं, तू कहाँ से लेके आई है? उसने शुक्र किया होगा कि भाई ये हुकूमत हमें जैसे तैसे भी मिल गई है, धोखाधड़ी से मिल गई है। सर ये महंगाई की जो आप बात कर रहे हैं, ये तो यही रोना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, खान साहब की हुकूमत में भी लोग रो रहे थे, अब भी रो रहे हैं, तो इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। आप ये कह लें कि खान साहब के दौर में कम महंगाई थी, महंगाई वो भी कर रहे थे, ये कुछ ज़्यादा कर रहे हैं। हम इस बात से इख्तलाफ नहीं कर सकते जो आप कह रहे हैं, लेकिन बात ये है कि भाई तुम किस लिए आए थे? तुम तो महंगाई ख़त्म करने के लिए आए थे। मेरी बात तो ये है कि आप तो महंगाई ख़त्म करने आए थे। खान साहब किस लिए आए थे? खान साहब तो ये सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए आए थे, जो उनको मौका ही नहीं मिला। जो 3.5 साल कम है, बहुत कम है, बहुत कम है। ये 70 साल नहीं जी, नहीं 70 साल का गंद जो है ना उन्होंने इतना ज़रूर किया है कि एक जगह इकट्ठा कर दिया। सर ये आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने एक ये बात बनाई हुई है, नैरेटिव बनाया हुआ, 70 साल का गंद, 70 साल का गंद। आप ये देखें ना, 3.5 साल बहुत होते हैं मुल्क को कोई डायरेक्शन देने में, कोई पॉलिसी नहीं सेट की, कोई डायरेक्शन नहीं दी। और करप्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में सबसे ज़्यादा हुई है, जो खान साहब का नैरेटिव था। उसके अलावा अपनों को नवाजा खान साहब ने, अपने जो वज़रा वगैरह थे उनको मराद किस तरह से दी हैं। और दूसरा उसके अलावा गवर्नर हाउस गिरा के यूनिवर्सिटी बना दूंगा, इतने बुलंदो बांग दावे क्या किया खान साहब ने। देखें चीज़ें जब इंसान गवर्नमेंट से बाहर होता है तो चीज़ें डिफरेंट होती हैं। अच्छा। ठीक है, जब आप पूल के बाहर खड़े होते हैं तो आपको ये नहीं पता होता पूल किधर से गहरा है किधर से शैलो है। अच्छा। ठीक है ना। अभी खान साहब थे गवर्नमेंट से बाहर, फिर भी उन्होंने एक डायरेक्शन दे चुके थे, गवर्नमेंट को एक साइड पे लाइन पे लेके जा रहे थे और जो मुल्क जो है वो टेक ऑफ कर चुका था, मईशत के लिहाज से भी और खारजा पॉलिसी के लिहाज से भी। आप मुझे बताएं कि जहाँ जहाँ भी खान साहब गए हैं आप उनके इस्तकबाल देखें, उनके वहाँ पे कामयाबियाँ देखें। यूएनओ में उन्होंने जो अपनी स्पीच की है
आप उसको देख के कोई बंदा कह सकता है कि ये बंदा कोई नया प्राइम मिनिस्टर है। फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर बने हैं ना, फर्स्ट टाइम यूएनओ में स्पीच की है ना, और वो भी विदाउट पर्ची। अच्छा। ये ज़रा मैं क्लियर करूं क्या, वो भी विदाउट पर्ची। और आपने देखा होगा कि उससे इन 70 सालों में किसी ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो दिन उनकी शान में जो इन्होंने मनाने का वो ऐलान किया यूएनओ ने, वो किसी के नसीब में नहीं हुआ। वो किसके नसीब में होता है? जो नसीब वाला होता है। और नसीब वाला कौन है? इमरान खान। अच्छा ठीक है, आपके वकोल खान साहब ने इतना काम किया, इतनी पजीराई मिली, और ऊपर से फिर जब इस्लामिक टच वाली बात आ गई तो उसने ये सारे किए कराए पे पानी नहीं फेर दिया। देखें, ये कोई बात नहीं है। वैसे वो था क्या? वो था ये कि जज्बाती आदमी है सूरी साहब, आपकी तरह? मेरी तरह तो नहीं। वो थोड़े से जज्बाती इसलिए हो गए कि जब मैं रिटायर हुआ था ना, तो एक बंदा ना सीट का एक स्टेटस का मज़ा ले रहा होता है। तो जब वो रिटायर होता है ना तो घूम जाता है, कुछ अरसा लगता है सेटल होने में। इनके साथ, सूरी साहब के साथ भी शायद, मैं यकीन से नहीं कहता, लेकिन शायद कोई इस तरह की चीज़ हुई हो। और फिर उन्होंने जो देखा, एक जोश व जुनू, एक समुंदर देखा अवाम का, तो उन्होंने उसमें अपनी इजहार राय किया कि ज़रा इस्लामिक बात भी कर दें ताकि लोग ज़रा खुश हो जाएं या लोग आपको समझें। तो इस्लामी अगर उन्होंने गाइड किया है इस्लामिक टच, तो कौन कहता है कि उसने गलत किया है? मुझे वो बंदा ला के बताएं कि जो कहता है कि इस्लामिक टच उसने गाइड किया है तो उसने इमरान खान को गलत गाइड किया है। अच्छा। उन्होंने तो एक बहुत ही अच्छी बात की है सूरी साहब ने, अच्छा। कि भाई इस्लामिक टच दें। इस्लामिक टच देने से जोश और वलवला बढ़ता है। अच्छा। क्योंकि इस्लाम हमें जोश और वलवले में मज़ीद इस्तेहकाम पहुंचाता है। अच्छा। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, मुझे तो कतई उसमें कोई नज़र नहीं आई। और अच्छा जो सर, आपने जिस तरह से बताया कि आप किसी इदारे के साथ भी मुंसलिक रहे हैं, और आपकी बातों से भी लग रहा है कि वो कोई वेल डिसिप्लिन्ड और कोई अच्छा इंस्टीट्यूशन था जिसमें आप रहे हैं, एक सेटअप का हिस्सा रहे, तो आप सेटअप को अच्छी तरह से जानते हैं कि अंदरूनी मामलात क्या होते हैं। खान साहब कह रहे हैं कि मेरे ख़िलाफ़ साजिश हुई है, रिजीम चेंज हुआ है, कहीं से साइफर आया था, तो आपको क्या लगता है कि इसमें कितनी हकीकत हो सकती है? जज्बाती हो के नहीं, लॉजिकली जवाब लॉजिकली बात पता है क्या है? ये मैं पहले भी एक भाई इधर थे, उनको मैं इंटरव्यू दे चुका हूँ, शायद वो भी आपके नज़र से गुजरे। अच्छा। ये मुदाखलत और साजिश में बहुत फ़र्क है, ठीक है जी। मुदाखलत उसको कहते हैं कि जो दखल अंदाज़ी की जाए। साजिश वो होती है जो जिसमें आपको धोखे में रख के और आपके साथ धोखाधड़ी की जाए। अभी क्या होता क्या है कि साजिश हमेशा अपने करते हैं और मुदाखलत हमेशा बाहर वाले करते हैं। अच्छा। आप बात समझ रहे हैं? और मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका ने मुदाखलत की और अंदरूनी लोगों ने, जिनमें जरदारी पहले नंबर पे है, और इसके बाद जो डीज़ल क्या जी, ये सारे 12 की 12 पार्टियाँ। और फजल रहमान को तो जब तक कुत्ते को हड्डी ना मिले ना, वो हिसाब है उसको। ये इमरान खान से तो गलती है, भी सियासतदान नहीं था ना बेसिकली, अभी सियासतदान बन गया। इसको हड्डी डाल देता, ये एक साइड पे हड्डी बैठा चूसता रहता, तो इसको कोई प्रॉब्लम ही कोई नहीं थी। बस इमरान खान साहब से हमारा लीडर बड़ा नेक आदमी, बड़ा सीधा आदमी है। वो कहते हैं ना, अच्छा सर, वाले में नहीं पड़ता। तो उसने कहा नहीं यार, सबको एक ही हाथ से लो, इनको बारी बारी लेना चाहिए था। अच्छा सर, आखिर में ये बताइए, आप डांस बड़ा अच्छा कर रहे थे, बड़ा भंगड़ा अच्छा डाल रहे थे, ये कहाँ से सीखा? अब आप ये कौन ना से कह दीजिएगा कि मैं कोई मरासी हूँ ये किस इदारे से सीखा? ये कहते हैं ना कि जो जिसको डांस नहीं आता, जिसको भंगड़ा डालना नहीं आता, वो पंजाबी नहीं है। अच्छा। हाँ, जो भंगड़ा नहीं डाल सकता वो पंजाबी नहीं है। मैं ये कहता हूँ, जब भी पंजाबी को खुशी होगी, मैं ये कहता हूँ, वो झूमेगा, वो नाचेगा, बेशक उसको डांस आता हो या ना आता हो। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो पंजाबी बोलता नहीं वो पंजाबी नहीं है, और आपने इतनी लंबा इंटरव्यू दिया है, एक लफ्ज़ पंजाबी का नहीं बोला। देखिए, मैंने अभी थोड़ा सा तो आपको मैंने टच दिया पंजाबी का, है ठीक है ना, कि मैंने पंजाबी का थोड़ा टच दिया आपको, कि जिसको भंगड़ा नहीं आता वो पंजाबी नहीं है। वो क्या कर रहे थे यूँ? वो जरा वो हमारा एक कल्चर है। अच्छा। हाँ, वो हमारा एक कल्चर है, पंजाबी कल्चर है। अच्छा। जब आप किसी को ललकारते हैं तो वो चलें आप करते हैं वाह 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 वाह। तो ये हमारा कल्चर है। चलें जी, आपका बहुत शुक्रिया नाजरीन। ये
मैं तो जज्बाती समझ रहा था, लेकिन ये जज्बाती के साथ बड़े नजरियाती भी हैं। बड़ी अच्छी इन्होंने बातें की, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। एक थोड़ा सा दरमियान में लगा लेंगे। हाँ लगा लीजिएगा। एक मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि हम एक नारा मारना चाहते हैं। सब हमारे भाई पीछे आ जाओ यार, सारे आ जाओ। आ जाओ भाई, आ जाओ। नारा नारा लगेगा जी, नारा। पाकिस्तान पाकिस्तान, इमरान खान इमरान खान, पाक आर्मी, पाकिस्तान आर्मी, इमरान खान, इमरान खान। थैंक यू।